हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीवी और यांत्रिक के बच्चों के लिए मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा चैप्टर होगा परसेंटेज। यह परसेंटेज का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमने आपके लिए और भी 4 लेक्चर्स दिए हैं परसेंटेज पे, तो जिन्होंने भी अभी तक उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। बच्चे, आपको बता दें कि हम जितने भी क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं, जितने भी आपको चैप्टर्स के, जो भी आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, जिनके भी आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं, उन सभी को बारीकी से ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा, सुनते चलिएगा, उनके कंसेप्ट को सीखते चलिएगा। क्वेश्चंस आपके इससे अलग कंसेप्ट से नहीं आएंगे, सेम कंसेप्ट से क्वेश्चंस आएंगे। डाटा इधर उधर होगा लेकिन कंसेप्ट आपको जरूर मैच करेगा। तो आपको क्या करना है, एकदम बारीकी से बिना स्किप किए वीडियो को देखना है, आपको नॉलेज गेन करना है। और बच्चे, आपको एक और बात बता दें कि आपको बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। क्यों नहीं हड़बड़ाना है? क्योंकि आपको कभी कभी क्या होता है कि हम कोई कोई क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छे लेवल के भी दे देते हैं। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा सॉल्यूशन उसका लंबा भी होता है, तो आपको उस सॉल्यूशन से सीखना है कि हम प्रोसेस कैसे बना रहे हैं, कैसे कैसे हम क्या क्या चीज़ को, कौन से फार्मूला को, कौन से कंसेप्ट को हम उसमें लगा रहे हैं, उन सभी कंसेप्ट को सीखना है। अगर मान लेते हैं कि हमारा 10 कंसेप्ट का या फिर 5 स्टेप का हमारा सॉल्यूशन है, तो हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि 2 ही स्टेप्स उससे आपसे पूछे, तो वो 2 स्टेप्स का आप तभी जवाब दे पाइएगा जब आपको 5 स्टेप्स अच्छे से आते हों। ठीक है, तो हमेशा अपने एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा आगे लेवल से पढ़ना चाहिए, ताकि क्या हो, आपको एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आए उसे बनाने में आपको आसानी हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक बच्चे को ये प्रॉब्लम था, तो इस कारण से हम उनको बताना चाहें, उनको बताना चाहें कि आप टेंशन नहीं लीजिए। उनको कमेंट में रिप्लाई दिए थे, लेकिन यहाँ पे भी बोलना चाहेंगे कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ बच्चे हमें सपोर्ट करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, अपने कलीग को, सभी को बताएं उनको इस वीडियो के बारे में, कि उन्हें भी अच्छा लगे, तो उन्हें बोले कि चैनल को भी वो भी सब्सक्राइब करें। तो बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसी तरह आप सपोर्ट करते रहें। आप लोगों ने सपोर्ट किया है, बस और भी सपोर्ट बनाए रखें, ताकि क्या हो, आपके लिए हम और भी रेगुलर मेहनत कर सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चंस को पढ़िए एक बार और खुद से समझने की कोशिश कीजिए, फिर क्या कीजिएगा, आप सॉल्यूशंस को देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन 8% ऑफ नंबर इज एडेड टू द नंबर इटसेल्फ द रिजल्ट इज 810, तो व्हाट इज द नंबर। कहा जा रहा है कि अगर 8% ऑफ नंबर, किसी नंबर के 8% को ऐड करते हैं उसके खुद के नंबर में, तो हमारा जो रिजल्ट आ जाता है वो आ जाता है 810। तो मान लेते हैं कि लेट अस अजूम नंबर बी एक्स। तो मान लेते हैं एक हमारा नंबर एक्स होगा, और इस एक्स नंबर का हम 8% में खुद के नंबर को ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 810 के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 8% ऑफ एक्स में क्या करते हैं, नंबर इटसेल्फ को ऐड कर देते हैं। नंबर इटसेल्फ यानी कहने का मतलब एक्स, तो इसका वैल्यू हमें 810 मिल जाएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको सिर्फ लैंग्वेज को समझना है। इस जो इतना बड़ा लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं आप, तो आपको क्वेश्चन आपको बेहद ही आसान लगेगा। क्वेश्चन को फिर से समझाएंगे आपको कि व्हेन 8% ऑफ नंबर, जब 8% किसी नंबर का ऐड कर देंगे टू द नंबर इटसेल्फ, उसी खुद नंबर में, तो आपको क्या होगा, रिजल्ट 810 आ जाएगा। तो 8% ऑफ नंबर यानी 8/100 इंटू एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 810। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 108 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 810। तो यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चे, एक्स का वैल्यू मिलेगा, एक सेकेंड, यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू मिलेगा बच्चे 810 इंटू 100 अपॉन 108। तो ये 108 को जब 810 से कटेगा तो 7.5 टाइम्स कटेगा, तो 7.5 इंटू 100, तो ये पॉइंट से 0 नीचे आ गया, ये पॉइंट से 0 कट गया, यानी 750। तो हमारा वैल्यू क्या होगा, नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा आपका 750, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन एक देख रहे हैं, 2 लाइन का क्वेश्चन है, 2 स्टेप्स के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो लैंग्वेज है उसको समझना है आपको। क्या कहा जा रहा है कि 8% ऑफ नंबर को ऐड करेंगे किसी नंबर इटसेल्फ में, तो हमारा रिजल्ट 810 आ जाता है। तो यानी 8% ऑफ एक्स प्लस एक्स का वैल्यू 810। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाइल कैलकुलेटिंग द एज ऑफ ए स्क्वायर, जब हम किसी स्क्वायर के एज को कैलकुलेट करते हैं, एज यानी आपके साइड को कैलकुलेट करते हैं, तो ए वर्कर क्या करता है, गलती कर देता है, एरर ऑफ 2% इन एक्सेस। यानी क्या करता है, वो स्क्वायर को मेजरिंग में, स्क्वायर के साइड्स के मेजरिंग में वो 2% क्या करता है, एक्स्ट्रा जोड़ देता है। मान लेते हैं कि स्क्वायर का इनिशियल जो होगा एज का 100 मीटर होगा या फिर कुछ भी होगा, 100 यूनिट होगा, तो वो क्या करता है, 2% एक्स्ट्रा जोड़ देता है, कहने का मतलब 102 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि 2% एक्स्ट्रा जोड़ देता है। तो कहा जा रहा है कि व्हाट परसेंटेज एरर डज ही मेक इन कैलकुलेटिंग एरिया। तो एरिया को कैलकुलेट करने में आखिर कितना एरर हो जाएगा, साइड को बताइए। अगर आप साइड को ही खुद से सोचिए कि साइड को अगर एक्स्ट्रा ले लेंगे तो एरिया भी तो थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, तो आखिर वो एरर आ कितना जाएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, कुछ आपको नंबर नहीं दिया जाए, साइड्स के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, 100 मान लीजिए। तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट साइड्स इक्वल टू 100 यूनिट। तो इनिशियल साइड्स हमारा 100 यूनिट होगा, तो फाइनल साइड क्या होगा, यानी फाइनल बाद का साइड हमारा क्या होगा,
बाद का साइड होगा, एक सेकंड बच्चे रुक जाइए। तो ठीक है बच्चे, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा था। तो क्या है, साइड का वैल्यू 100 यूनिट है, तो फाइनल साइड का वैल्यू क्या होगा, 100 का 2%। 100 का 2% कितना होगा, 100 का 2% 2 ही होगा। जैसे देखिए 2% एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है तो 2% ऑफ 100, तो 2/100 इंटू 100 तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो सिंपल बात है कि 100 का 2% कितना होगा, 100 रुपये का 2% 2 रुपया, 10% 10 रुपया, 50% 50 रुपया, तो कितना हो जा रहा है हमारा साइड 102 यूनिट हो जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एरिया में कितना एरर आएगा, तो एरिया कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल एरिया कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है, 100 का स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर यूनिट, इस टाइप से। और कह सकते हैं आपका फाइनल एरिया, या फिर कह सकते हैं बाद का एरिया कितना आएगा, 102 का स्क्वायर, यही आएगा आपका स्क्वायर यूनिट, तो आगे रहेगा ही, तो 102 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मार्कर नहीं चल पा रहा है बच्चे यहाँ पे, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे अब हम, एक सेकेंड देखते हैं, कभी कभी मार्कर चलता ही नहीं है, ये खुद से बनाया हुआ मार्कर है तो थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम दे देता है, ठीक है। चलिए 102 स्क्वायर हो गया। तो अब आपको क्या करना है, आपको एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर हम कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, आपका ऊपर क्या करेंगे, जो एरर हमारा कैलकुलेशन में आया, तो कैलकुलेशन में एरर कितना आया, कैलकुलेशन में एरर आया बच्चे हमारा 102 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, अपॉन क्या करेंगे, नीचे जो आपका क्या होगा टोटल एरिया पहले का, ठीक है, तो इनिशियल एरिया 100 का स्क्वायर, ऊपर क्या होगा परसेंटेज एरर जो आया हमें 100, अपॉन क्या करेंगे हमारा जो इनिशियल एरिया है वो इंटू क्या करेंगे 100, इसी तरह से परसेंटेज निकलता है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम 102 का स्क्वायर कर देंगे, 102 का स्क्वायर कितना आएगा, 102 का स्क्वायर 10404 हमने कैलकुलेट किया है, तो आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आएगा। और 100 का स्क्वायर तो सबको पता है 4 जीरो, अपन क्या करेंगे 1 2 3 4 जीरो, और इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा परसेंटेज एरर होगा। तो 10404 में अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 1000 को, सॉरी 10,000 को, तो कितना आएगा आपका 404 आएगा, अपन क्या है नीचे करेंगे 4 से 1000 से, सॉरी 10,000 से क्या करेंगे नीचे डिवाइड कर रहे किए हुए, तो 100 ऊपर गुना होगा, ये 2 से ये 2 हट जाएगा, और ये क्या होगा आपको बच्चे 4.04%, यानी हमारा एरिया में परसेंटेज एरर जो आएगा वो कितना आएगा 4.4% का, 4.04% का आएगा। तो ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो हमारा जो नया एरिया जो होगा और क्या होगा और पुराना एरिया होगा, उनमें जो एरर होगा वो होगा बच्चे 4.04% का। तो स्वाभाविक आप खुद से सोच सकते हैं कि अगर हमारा एरिया ही साइड ही एक्स्ट्रा हो जाता है, साइड ही बढ़ जाता है, तो एरिया थोड़ा ना थोड़ा बढ़ेगा ही ना, तो जब थोड़ा ना थोड़ा बढ़ेगा तो कुछ तो एरर आ जाएगा उसमें, तो वही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड नंबर विच इज 70% लेस देन 60। आपको बताना है नंबर कि जो कि क्या है 70% कम है 60 से। तो फाइंड नंबर विच इज जो कि 70% लेस है देन 60 से, 60 से क्या है 70% कम है। तो कोई नंबर मान लेते हैं x होगा, अगर वो 70% लेस होगा तो इसका मतलब यही होगा कि वो 30% के बराबर होगा उस नंबर के, 30% ऑफ 60 के। अगर 70% लेस होगा 60 के तो 30% ऑफ 60 के वो बराबर होगा। समझ रहे हैं क्या आप बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई नंबर जो है हमारा वो क्या है 70% कम है 60 से, तो 60 से 70% कम है, तो 60 से 70% कम होने का मतलब क्या है बच्चे कि 100 में से 70% 60 से कम है, तो 30% क्या है वो 60 के बराबर होगा, ठीक है। तो इस नंबर को हम, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि 70% लेस देन 60 को हम लिख सकते हैं कि 30% ऑफ 60 के बराबर है। 30% ऑफ 60 के बराबर, जब 70% कम होगा तो 30% उसके बराबर होगा, तो 30% हो गया उसके बराबर, यानी 30% ऑफ 60 क्या होगा वो हमारा नंबर उसके बराबर होगा। तो 30% ऑफ 60 निकालते हैं 30/100 इंटू 60, ठीक है। तो 2 से ये दोनों जीरो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 3 18, तो हमारा नंबर क्या होगा 18 होगा, ऑप्शन नंबर ए। जब 70% 60 से कम है तो कितना होगा वो 30% होगा, और 30% ऑफ 60 क्या होगा उस नंबर के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए मैन बाउट 6 पेंसिल फॉर 5। एक मैन है, एक आदमी है जो कि 5 पेंसिल को खरीदता है 5 रुपये से, 6 पेंसिल को खरीदता है 5 रुपये में। ए मैन बाउट 6 पेंसिल फॉर ₹5। तो एक आदमी क्या करता है 6 पेंसिल को 5 रुपये में खरीदता है, एंड सोल्ड देम एट 5 पेंसिल। 5 पेंसिल को सोल्ड कर देता है, यानी बेच देता है ₹6 से, यानी 6 रुपये में। 6 पेंसिल खरीदा 5 रुपये में, 5 पेंसिल को बेच दिया 6 रुपये में। तो कैलकुलेट हिज गेन परसेंटेज, तो आखिर वो गेन कितना हुआ होगा। तो अब सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि उसको तो एक पेंसिल का तो गेन हो ही गया होगा, तो ठीक है एक पेंसिल का गेन हो गया, तो आपसे यहाँ नहीं पूछ रहा कि एक पेंसिल का गेन हो गया कि 2 पेंसिल का गेन हो गया, आपसे पूछा जा रहा है कि कितना परसेंटेज का उसको गेन हो गया है उसको, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम,
तो चलिए इसको थोड़ा सा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाले पे निकालते हैं, वहाँ से क्या होगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जब इसको परसेंटेज से समझाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको यूज करना है परसेंटेज का ही, लेकिन जब कॉस्ट प्राइस और आपके सेलिंग प्राइस वाले फंडा से समझाएंगे तो आपको आसानी होगा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ CP ऑफ 6 पेंसिल, CP ऑफ 6 पेंसिल यानी 6 पेंसिल का CP, 6 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना है, RS 5 है, 5 रुपया है। ठीक है, सिंपल लिखते हैं, RS 5 रुपया। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस होगा रुपया 5/6, यूनिटरी मेथड किए हैं बस और कुछ नहीं। फिर क्या कहा जा रहा है बच्चे, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का कितना होगा 5/6 × 5 यानी 25/6, 25.6 रुपया होगा। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि वो जो आदमी है, वो जो हमारा आदमी है, मैन है, वो क्या करता है बच्चे, 5 पेंसिल को कितने रुपये में, 5 पेंसिल को वो 25/6 रुपया में खरीदता है। आपको 5 पेंसिल के ही सेलिंग प्राइस दिया गया है, तो आपको 5 पेंसिल के लिए कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। आप 6 पेंसिल के लिए कॉस्ट प्राइस तो नहीं निकाल पाइएगा ना, तो 5 पेंसिल के कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो 5 पेंसिल के कॉस्ट प्राइस कितना है 25/6, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल, तो बेचा कितना में, वो बेच रहा है 6 रुपया में, कितना बच्चे में, कितना में सॉरी 6 रुपया में बेच रहा है। तो नया पेज ले लेते हैं, यहाँ पे निकालते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ होगा उसको। तो जितना प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर यहीं पे अगर लॉस निकालते हैं तो लॉस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसको इधर अदल बदल क्यों कर देते हैं, क्योंकि आपको खुद से सोचने वाली बात है कि प्रॉफिट होगा तो हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा, और लॉस होगा तो हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, ज़्यादा में खरीदे या कम में बेच दिए तो क्या हो गया, हमारा ही लॉस हो गया। समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको उलट के लिखते हैं। तो SP का वैल्यू क्या है, SP का वैल्यू है आपका, SP का वैल्यू दिया है, SP का वैल्यू 6 दिया है, तो 6 कर देंगे यहाँ पे, और इसको क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू 25/6 कर देंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 36 - 25/6, तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया बच्चे 11/6, क्या हो गया 11/6 हो गया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, लल्लू वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बस दिमाग से बनाना है और कुछ नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा प्रॉफिट आया अपॉन क्या करते हैं बच्चे, जितना में हमने इसे खरीदा है, तो खरीदा हमने 25/6 रुपया में, और इसको बेच दिया 11/6, तो प्रॉफिट हमारा 11/6 का हो गया। और नीचे जो क्या होगा बच्चे आपका, जो अपने जितना में खरीदा होगा यानी इनिशियल प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस, तो क्या हो गया 25/6 × 100। ठीक है, तो ये 6 से 6 कट गया, तो 11/25 × 100, तो 25 चौके 100 हो जाएगा, तो 11 × 4 यानी आपका 44। तो उसको कितना बच्चे 44% का प्रॉफिट हो गया होगा। तो बंदा समझदार है, उसको 44% का प्रॉफिट हो गया, दिमाग लगा दिया। कैसे कैसे दिमाग लगाया, 6 पेंसिल खरीदा 5 रुपया में और 5 पेंसिल बेच दिया 6 रुपया में। ठीक है, तो उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 44% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बिस्किट इन अ जार इज 30, 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बिस्किट इन अ जार इज 30, यानी टोटल जितना बिस्किट है किसी जार में उसका 15% जो है ना वो 30 के बराबर है। ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ बिस्किट, तो टोटल नंबर बिस्किट बताना है। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ बिस्किट इक्वल टू क्या होगा बच्चे आपका, ये होगा आपका कितना, मान लेते हैं x। तो देखिए ये बिस्किट है ना, इसको बिस्कुट भी कहते हैं सब, तो बिस्कुट सब एक हो गया। इसमें आपको मैथ बना रहा है, इसमें आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, तो बिस्कुट पढ़ लीजिए, इसको बिस्किट पढ़ लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए आप। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बिस्किट क्या हो गया, x हो गया। तो हमारा 15% ऑफ ये बिस्किट, ये 15% ऑफ बिस्किट का वैल्यू कितना हो गया आपका 30 के बराबर हो गया। तो 15% ऑफ बिस्कुट यानी 15% ऑफ x, तो 15/100 × x, ये किसके बराबर हो गया आपका 30 के बराबर हो गया। समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको घेर लेंगे और फिर क्या करेंगे बनाएंगे। x का वैल्यू क्या आ गया आपका 15 दूना 30, तो ये क्या हो गया 2 × 100, तो कितना हो गया बच्चे आपका 200। तो उसके जार में कितना बिस्किट होगा 200 बिस्किट होगा, बड़का पैकेट फाड़ के डाल दिया होगा। ठीक है, तो 200 बिस्कुट हो जाएगा उसका, तो कितना हो गया, तो 200 बिस्कुट उसके जार में हो गया। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो चलिए बच्चे, बर्डन नहीं लेना है, मेहनत करना है, शांति से दिमाग लगाना है, जहाँ से भी क्वेश्चंस आपको मिलते जाए सीखते चलिए, पढ़ते चलिए, समझते चलिए। ठीक है, तो चलिए बच्चे वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।